इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सही मायने में लागू किया। उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और इत्तेफाक से उस समय हमारी वो उम्र थी जब हम सीपीएमटी की परीक्षा दे रहे थे और उस सीपीएमटी की परीक्षा में श्रद्धेय नेताजी के चलते हमको आरक्षण मिल गया और आरक्षण के दम पर नवल किशोर से डॉक्टर नवल किशोर मिल गया। तो ये मेरी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? तमाम जो आज जो ज़मीन पर लोग हैं उनकी सेवा करना मेरा धर्म है और मैं तो इसको एक फ़र्ज और एक कर्ज के रूप में लेता हूँ। जब आपने बात नेताजी की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले आप मेरी जानकारी के मुताबिक बसपा सरकार में भी रहे? नहीं, बसपा सरकार में मैं कभी नहीं रहा। ऐसा लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है आपका जुड़ाव रहा कि मेरी जो पूर्व पत्नी थी जी, उनका जो पुराना जो परिवार था वो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा था, लेकिन मैं तो उस समय पढ़ाई कर रहा था। ऑफिशियली जब मैं पढ़ाई कर लिया तो 2017 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो मेरी पढ़ाई की आपने पूर्व पत्नी का जिक्र किया, हालांकि मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता था उस चीज़ पे, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर आपसे। आज आपकी और उनकी राहें अलग हो चुकी हैं जी, आज अलग दल में भी हैं, आप अलग दल में हैं, कभी आमने सामने कभी मुलाकात हुई, इत्तेफाक हुआ। मुझे लग रहा है पिछले 11 सालों में मैं लखनऊ में एक मॉल से आ रहा था और मैडम इत्तेफाक से आ रहे हैं कि एक चौराहे पे दोनों की गाड़ी आमने सामने हो गई थी। उसके बाद आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी अलग विचारधारा है, मेरी अपनी है। बिल्कुल। अब हम लोग तो लीगली भी अलग हो चुके हैं। अब वो सवाल हम भी नहीं पूछे, वो पारिवारिक चीज़ें हैं, कब आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अखिलेश जी ने पीडीए कहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिन्होंने नारा दिया है पीडीए, आप उससे कितना सहमत हैं और आप समझते हैं कि पीडीए 2024 में अहम भूमिका निभाएगा? जो पीडीए फार्मूला है बिल्कुल। आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो पीडीए बनाया गया है, ये इस समय अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश की ज़रूरत है और ये पीडीए ही इस देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। नेताजी के ज़माने में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर जाति के लोग समाजवादी पार्टी में रहते जी, हर समाज के लोग, बेनी प्रसाद वर्मा हो चाहे बड़े बड़े नेता हों, सब लोग आज काफ़ी हद तक लोग छोड़ के जा चुके, अग्रवाल हो या तमाम नेता कुछ हद तक लोग जा भी चुके हैं। आज आप शाक्त समाज से हैं, तो कितना भरोसा, कैसे भरोसा कर पाते समाजवादी पार्टी पे कि आने वाले भविष्य में आपके हित की बात करेगी? आज लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के लोग भाजपा में जा रहे हैं, या तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, उस पार्टी में अब हमारा भविष्य उज्जवल नहीं। आप कैसे देखते हैं इस बात? राजनीतिक जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के लिए सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन जरूरी होता है जी। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में परिवर्तन की लहर कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ही देना है कि अभी आपने साकी कम्युनिटी के लिए बात किया जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद जिले में आज तक कभी भी कोई भी लोकसभा का प्रभारी यहाँ साकी कम्युनिटी का नहीं रहा जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बताने की कोशिश की है प्रदेश के तमाम पिछड़े लोगों को, साकी समाज के लोगों को, कि हम आपकी कम्युनिटी को भी पूरा अब आगे भविष्य में उत्तरदायित्व देने वाले हैं, जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब आपका जीवन तो था, मैं बस सुन लीजिए जी। मैं फर्रुखाबाद से, मैं लोकसभा प्रभारी हूँ जी। अभी आपके इटावा में प्रदीप साकी जी को वहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया गया जी। अगम मौर्य को बरेली, आदरणीय अगम मौर्य जी हैं, उनको बरेली का जिलाध्यक्ष बनाया गया जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अब सामाजिक संगठन को भी मजबूत करने का काम करते हुए पीडीए को भी पूरे भारत देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने कहा पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं ये चाहता, अभी 5 राज्यों में चुनाव जी, वहाँ पर अखिलेश जी ने भी बहुत मेहनत की, ताबड़तोड़ मेहनत की, लगभग 70 से ज़्यादा प्रत्याशी अपने उतार दिए। फिर वहाँ पे आपका जो वोट प्रतिशत था वो ना मात्र 50% आ गया, आपका 1 पॉइंट भी नहीं रहा आपका। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में ये बहुत सारी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच ही आगे ले जाने को काम करती है, मेरा तो ये मानना है। और परिवर्तन हमेशा होता है। आपने 1973 का ज़माना, मैंने तो, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय का, सुना था। इंदिरा जी के ज़माने में किसी पत्रकार ने भी अगर कुछ बोल दिया जाता था तो उसको अगले दिन जेल में डाल दिया जाता था। इस देश के लोगों ने उनको बताने का काम किया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़ी, तो उसके बाद में वो चुनाव रिपीट की।